क्या भारत में एनजीओज को अब कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा? क्या एक बिल के जरिए सरकार चर्च, माइनॉरिटी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी की संपत्ति सीधे अपने कब्जे में ले सकेगी? संसद के मानसून सत्र में एक ऐसा बिल है जिसने विपक्ष, केरल विधानसभा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र और अब अमेरिकी सांसदों तक को हिला दिया है। नाम है FCRA संशोधन बिल 2026। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 25 मार्च 2026 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। ये बिल उन संस्थाओं की विदेशी फंडिंग से बनी संपत्ति की निगरानी, प्रबंधन और निपटान के लिए एक ढांचा तैयार करता है जिनका FCRA सर्टिफिकेट रद्द हो चुका है, सरेंडर हो चुका है या खत्म हो चुका है। सीधी भाषा में अभी कानून में ये साफ नहीं है कि जब किसी एनजीओ का FCRA लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्ति का क्या होगा। सरकार कहती है ये एक ऑपरेशनल गैप है जिसे भरना जरूरी है। इसके लिए बिल एक नई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखता है। ये अथॉरिटी उन संगठनों की संपत्ति का प्रबंधन और निपटान करेगी जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सरेंडर या समाप्त हो चुका है। और ध्यान दीजिए, सर्टिफिकेट की वैधता 5 साल है और अगर समय पर रिन्यू नहीं हुआ तो उसे सीज्ड माना जाएगा। लॉ स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल लाइसेंस रिन्यूअल की अवधि को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का भी प्रस्ताव रखता है। यही वो प्रावधान है जिसने सबसे ज्यादा विरोध खड़ा किया है। आंकड़े क्या कहते हैं? ये बहस अचानक नहीं उठी। मार्च 2026 तक 21,933 संगठनों का FCRA लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुका था और इनमें अल्पसंख्यक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जलवायु से जुड़े काम करने वाले संगठन असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। PRS इंडिया के मुताबिक जुलाई 2026 तक की तस्वीर और भी बड़ी है। 15 जुलाई 2026 तक सिर्फ 14,449 FCRA सर्टिफिकेट सक्रिय हैं, जबकि 22,498 रद्द हो चुके हैं और 15,212 खुद ब खुद समाप्त माने जा चुके हैं। यानी सक्रिय से कहीं ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिनका लाइसेंस या तो कैंसिल हो गया या एक्सपायर हो गया। अब इन्हीं की बची हुई विदेशी फंड वाली संपत्ति पर नई अथॉरिटी की नजर रहेगी। सेक्शन 3 विपक्ष और सिविल सोसाइटी का आरोप। विरोध कई मोर्चों से आ रहा है। केरल विधानसभा ने बिल वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पास किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष रिपोर्टर्स ने चिंता जताई है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी आगाह किया है। अल जजीरा से जुड़े एक ह्यूमन राइट्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक आलोचकों का कहना है कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है और कार्यपालिका को असीमित अधिकार देता है। ये एक गंभीर और बिना सुनवाई वाला प्रावधान है। PRS इंडिया साफ लिखता है कि मौजूदा कानून में लाइसेंस रद्द होने या पैसा जब्त होने पर संगठन को सुनवाई का मौका मिलता है, लेकिन नए बिल में लाइसेंस रिन्यू न होने पर ऐसी किसी सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। यानी बिना अपील के मौके के संगठन अपनी विदेशी फंड से बनी पूरी संपत्ति खो सकता है। ये तथ्य है, कोई राजनीतिक आरोप नहीं, यह सीधे बिल के प्रावधानों से निकलता है। अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई है। कुछ अमेरिकी सांसद और अधिकार समूहों का कहना है कि यह बिल NGOs, खासकर ईसाई चैरिटी संगठनों के कामकाज को और सीमित कर सकता है। सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। गृह मंत्रालय के फैक्ट शीट के मुताबिक ये बिल और साथ ही 22 जून 2026 को लागू हुए नए FCRA नियम प्रशासनिक और गवर्नेंस से जुड़े बदलाव हैं जो 2010 से चले आ रहे ढांचे पर ही आधारित हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने केरल के दौरे के दौरान कहा कि इस बिल को लेकर जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा और जो संगठन देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये संशोधन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और किसी खास संगठन को निशाना नहीं बनाता।
और मूल FCRA का संशोधन 2010 में कांग्रेस सरकार ही लेकर आई थी। तो सवाल यही है, क्या ये पारदर्शिता की जरूरी कवायद है जैसा सरकार कह रही है, या फिर सिविल सोसाइटी पर नियंत्रण कसने की एक और कोशिश जैसा विपक्ष का आरोप है? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि इस बिल पर हम हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।